चलिए देखिए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। और विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसा शब्द, ठीक है, वैसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्या बताता हो? विशेषता बताता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी कि एडजेक्टिव का डिफिनेशन होता है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और ए प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को की विशेषता बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जैसे आप एडजेक्टिव ऐसे भी समझ सकते हैं, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दीजिए, वही आपका क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे आप बोलते हैं वह सुंदर है, तो सुंदर क्या है? एडजेक्टिव है। वो आप बोलते हैं वह काला है, तब इसको इंग्लिश में क्या बोलता है? ब्लैक। तो ब्लैक क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, ही है, ही इज गुड। तो यहाँ ही क्या है? प्रोनाउन है, और इज क्या है? वर्ब है, और गुड क्या है? एडजेक्टिव। चूंकि गुड कौन है? वह है, तो इसीलिए गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। श्याम इज ऑनेस्ट, तो श्याम देखिए क्या है? नाउन है। श्याम जो है नाउन है, इज क्या है? वर्ब है, और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कौन है? श्याम है ना। तो श्याम की क्वालिटी क्या है? ऑनेस्ट है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं हम। अब देखिए, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिए। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो होते हैं वैसे 10 प्रकार के होते हैं, कहीं 9 होता है, कहीं 8, ऐसे करके। लेकिन अभी आप लोग को जानना है कि एडजेक्टिव जो होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। यानी कि जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में आप उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताते हैं। जैसे रंग, रूप, ये सब जी हो जाता है, ठीक है। जैसे मान चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। जैसे ही हैज अ रेड कार, ही हैज अ रेड कार, तो उसके पास गाड़ी कैसी है? रेड है, ठीक ना। तो कलर उसका कैसा है? रेड है, तो वही क्या होगा? क्वालिटी हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। और दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको परिणाम वाचक इस विशेषण, इसको हिंदी में बोलते हैं हम। एक क्वांटिटी बताता है, मतलब मात्रा बताता है कितना है। अच्छा, तीसरा का है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। जैसे दो गाड़ी, टू कार्स जिसको बोलते हैं ना, तो कार्स के वजह से मान चलो एक कार है, इसके पहले मान लगा दो टू, टू कार्स अगर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? एक नंबर बताएगा। क्या बताएगा? नंबर बताएगा। उसी तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण बोलते हैं। उसके बाद है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकारवाचक विशेषण। उसके बाद है 6 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं हिंदी में व्यष्टिवाचक विशेषण। उसके बाद है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। उसके बाद 8 नंबर है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। अच्छा, 9 नंबर है इम्फैटिक एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं दबाव, दबाव बोधक विशेषण बोलते हैं। और 10वां नंबर हमारा है एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव, इसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक विशेषण। इन सभी एडजेक्टिव्स का प्रयोग जो होता है, याद हमेशा रखिएगा, इसका प्रयोग हमेशा जब भी करेंगे तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि उसकी विशेषता बताने के लिए इसका प्रयोग किया था, अन्यथा कहीं नहीं किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इसको जानेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब